नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप कुंडू और आप देख रहे हैं संदीप क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम क्लास नंबर 1 में नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन को लेकर चल रहे थे, जहां पर हमने संख्या को तोड़ा है दो तरीके से। एक रियल नंबर जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, और दूसरा एक जो है इमेजिनरी नंबर जिसे हम हिंदी में काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या की जरूरत हमें मैथ में उतनी नहीं है, लेकिन आपकी मैथ में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए हमने आपको समझा दिया है। वहां से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप लोगों को समझा दिया था, और वहां से हमने सिर्फ रियल नंबर को दो तरीके से डिवाइड किया था। ठीक है, एक इंटीजर्स और दूसरा डेसिमल में। डेसिमल को तोड़कर हमने इरेशनल और रेशनल नंबर मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को ले लिया था। आज फिर से हम रियल नंबर को भी तोड़ेंगे। क्लास नंबर 1 में मेरे से एक गलती हो गई थी। मैं सिर्फ ये लिख दिया था कि √7 = √7i, लेकिन मैंने ये गलती से लिख दिया था। ये वाला नहीं होगा, ये होगा √-7 = √7i। ठीक है, ये वाला राइट होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम नंबर को समझते हुए चलेंगे। अगले वाले दिन, पहले दिन में हमने क्लास नंबर 1 में देखा था क्या कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हमने क्या कहा था? उसे हम कह रहे थे रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, मतलब वहां से रेशनल नंबर पर आया था। और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हमने इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या कह चुके थे, जहां पर √2π इन सभी को हमने देखे थे। अगर हम दूसरी ओर बढ़ें तो यहां पर देखेंगे कि रियल नंबर मतलब हिंदी में हम कहते हैं क्या? वास्तविक संख्या। इसे भी हम एक और भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, और दो तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किन किन तरीके से? हमने देखा था कि अगले दिन जहां पर एक रेशनल नंबर था, ठीक है, जिसे हमने हिंदी में कहा था परिमेय संख्या। दूसरी ओर हमने देखे थे इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल NUMBER, जिसे हम हिंदी में कह रहे हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर हम किन संख्या का कहते हैं? जो संख्या p/q फॉर्म में है। ठीक है, जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0 है, और जहां पर p और q एक इंटीजर्स नंबर है, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं जो संख्या p/q फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, और जो संख्या p/q फॉर्म में नहीं होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। ठीक है, इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। बढ़ते हैं अगले और। हमने जब रेशनल नंबर को देखा है, हमने जब रेशनल नंबर को दोनों तरीके से डिवाइड किया, तो एक वर्ड दशमलव संख्याएं थे, दूसरे वर्ड थे पूर्णांक संख्याएं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंटेजर्स। तो वहां पर हम इंटेजर्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, देखिए इंटेजर्स, ठीक है, हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। इसे हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है निगेटिव इंटेजर्स, ठीक है, एक है निगेटिव इंटेजर्स, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक। दूसरा एक जो है वो है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, जिसे हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इंटीजर्स को हमने दो तरीके से डिवाइड किया। एक है निगेटिव इंटीजर्स, जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा है नॉन निगेटिव या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स, जिन्हें हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो निगेटिव इंटीजर संख्या क्या होते हैं? -1, -2, -3 से लेकर -इनफाइनिटी तक, मतलब अनंत तक, माइनस की अनंत तक जो संख्याएं हैं वो सभी संख्या निगेटिव इंटीजर्स मतलब ऋणात्मक पूर्णांक के अंदर आते हैं। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि -1 से लेकर इनफाइनिटी -इनफाइनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं वो संख्या क्या है ना, निगेटिव इंटीजर्स मतलब ऋणात्मक पूर्णांक के अंदर आते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर क्या क्या आते हैं? 0, 1, 2, 3 लेकर इनफाइनिटी तक। पॉजिटिव इंटीजर के अंदर 0 से लेकर पॉजिटिव इंटीजर तक जितनी भी संख्याएं, मतलब पॉजिटिव इनफाइनिटी तक जितने भी संख्याएं हैं उन सभी संख्या को हम पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर कहते हैं। अभी हम पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर से एक बात ले सकते हैं क्या? 0 है वहां सभी पॉजिटिव संख्या है, इन सभी पॉजिटिव संख्या को हम क्या कह सकते हैं? होल नंबर। ठीक है ना, इन सभी संख्या को हम कहते हैं होल नंबर, जिसे हम W कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। होल नंबर की अगर सेट लेंगे तो 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं हैं उन सभी संख्या को हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, 0 से लेकर इनफाइनिटी तक प्लस इनफाइनिटी तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर को हम क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। चलिए, मतलब हम होल नंबर किसे कहते हैं?
होल नंबर जो बच्चे नोट बनाते हुए चल रहे हैं, उस बच्चे से निवेदन है कि जो बातें मैं बोल रहा हूं उसे नोट करते हुए चलिए कि पॉजिटिव इंटेजर्स नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड ए होल नंबर। पॉजिटिव इंटेजर्स नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, अगर हम यहां से 0 को अगर नहीं लेते हैं तो कौन सी संख्या रह जाती है? उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर की सेट लेंगे तो वहां पर 1 2 3 से लेकर डॉट डॉट तक जितनी भी संख्याएं हैं, उन सभी संख्या को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। उसे हम क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इसे हम मुझ देते हैं। अब हमने ये सब लिए हैं, इसे लिख देते हैं। चलिए, होल नंबर की अगर हम सेट लेंगे तो वो क्या है? 0 से लेकर 1 2 3 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उसे हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम एक सेट लेंगे, वो है नेचुरल नंबर की, जहां कर 0 को छोड़कर 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं हैं इसे हम कहते हैं क्या? नेचुरल नंबर की सेट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो हम नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। 1 2 3 जितनी भी संख्याएं हैं, इन सभी संख्या को लेकर हम चलेंगे। यहां पर एक बात कर देते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण हो गए। सबके मन में एक आशंका होते हैं इन प्रश्नों को लेकर। 0 क्या एक निगेटिव है? निगेटिव नंबर है, या फिर 0 एक पॉजिटिव नंबर है? दोस्तों, हम बता देते हैं 0 ना ही निगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है। 0 पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है। सभी के मन में यह आशंका होती है कि 0 ना ही निगेटिव है ना ही 0 पॉजिटिव संख्याएं है। 0 अपने आप में एक संख्या है। ठीक है, 0 अपने आप में एक संख्या है। तो हमने देखा क्या कि 0 अपने एक संख्या है। तो हमने यहां पर होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या को देखा, और यहां पर नेचुरल नंबर n मतलब प्राकृतिक संख्या को देख लिया है। ठीक है, अभी हम अगले और बढ़ते हैं। ओके, चलिए, इंटेजर्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इंटेजर्स को हम और भी 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इंटेजर्स को हम और भी 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक जो है वो है इवन नंबर। ठीक है, एक जो है वो है इवन नंबर। एक इवन नंबर है, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा ऑड नंबर। ऑड नंबर। ठीक है, एक है इवन नंबर, दूसरा है ऑड नंबर। इवन नंबर को हम हिंदी में कहते हैं सम संख्या। ठीक है, इवन नंबर को हम हिंदी में कहते हैं सम संख्या, और ऑड नंबर को हम हिंदी में कहते हैं विषम संख्याएं। ऑड नंबर को हम हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, तो इंटीजर्स पूर्णांक को हम और भी 2 तरीके से डिवाइड किया। एक भाग का नाम दिया है इवन नंबर, सम संख्या। दूसरे एक भाग का नाम दिया है वो है ऑड नंबर, जिसे हम कहते हैं विषम संख्या। यहां पर बात आते हैं कि इवन नंबर हम किसे कहेंगे? इवन नंबर हम किसे कहेंगे?
इवन नंबर क्या क्या है पहले जान लेते हैं। इवन नंबर की अगर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो वो है 2, 4, 6, 8, ऐसे करते करते सभी एक इवन नंबर की है उदाहरण। दूसरे एक अगर एग्जाम्पल ऑड नंबर की हम लेते हैं, ऑड नंबर की उदाहरण क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी एक ऑड नंबर है। ठीक है, ये सभी एक ऑड नंबर है। हम यहां पर सम संख्या किसे कहेंगे? व्हिच कैन बी एक्सप्रेस, EXPRESS, व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन टू एन फॉर्म। ठीक है, व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन टू एन फॉर्म मतलब जो 2n की फॉर्म में जो भी संख्याएं होंगे वो इवन नंबर होंगे। मतलब 2n की फॉर्म में जितनी भी संख्याएं होंगे इसे हम इवन नंबर कहते हैं। मतलब 2n से हम इवन नंबर को ढूंढकर निकला। अगर हम यहां पर n की वैल्यू 1 लेते हैं तो 2n 2 इंटू 1 2 होते हैं, जो एक इवन नंबर मतलब सम संख्याएं हैं। अगर हम n की वैल्यू 2 लेंगे तो यहां पर 2 इंटू 2 जो 4 है वो भी एक इवन नंबर है। अगर हम n इक्वल टू 3 लेते हैं 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ये एक सम संख्या है। अब ऐसे n की वैल्यू 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी करके आप लोग अगर बैठाएंगे तो एक इवन नंबर ही यहां पर आएगा। ठीक है, एक इवन नंबर ही यहां पर आएगा। तो इवन नंबर आप लोगों को समझ में आ गया। इवन नंबर को, इंटीजर्स को हमने दोनों तरीके से डिवाइड किया, दो तरीके से। एक है इवन नंबर जिसे हम कहते हैं सम संख्याएं, जिसका उदाहरण मैंने दिया 2, 4, 6, 8, ये सभी जो है वो एक सम संख्या है, हम अब सभी जानते हैं। ये जो बात है व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन 2n फॉर्म, जिसे हम 2n फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम n के वैल्यू 1 लिया तो यहां पर 2 आ गया। n के वैल्यू अगर 2 लिया है तो यहां पर 4 आ गया। n के वैल्यू अगर यहां पर 3 लिया है तो यहां पर 6 आ गया। यहां पर अगर n की वैल्यू 4 लेंगे तो यहां पर 8 आ जाएगा। तो ये था इवन नंबर की बातें। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या हम किसे कहेंगे? व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन 2n+1 फॉर्म। ठीक है, जैसे हम यहां पर एक संख्या लेते n इक्वल टू 1, मतलब 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 3। ठीक है, माइनस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1, सॉरी -1 मतलब 1। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो यहां पर क्या आते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5। ठीक है, और यहां पर अगर माइनस में लेंगे 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 टू द 4 -1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये सभी एक ऑड संख्याएं हैं। 3, 8, 1, 5, 3, ये सभी एक ऑड संख्याएं हैं। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से 3, 4, 5 अगर इनकी वैल्यू लेंगे तो उनकी जो रिजल्ट आएगी तो वो सभी जो है वो एक ऑड संख्या मतलब विषम संख्याएं होगी। तो हमने देखा कि इवन नंबर हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। 2n+1 फॉर्म में हम इवन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। और हमने ऑड नंबर को जब देखा तो हमने देखा कि 2n+1
प्लस माइनस 1 फॉर्म में हम ऑड मतलब विषम संख्या को ढूंढ सकते हैं। तो यही इंटीजर्स का एक भाग था जिसे हमने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया। ठीक है, तो अभी अगले और बढ़ते हैं। देखिए, अभी हम इवन और ऑड को जब पढ़ रहे हैं तो यहां पर एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब इवन संख्या के साथ अगर इवन संख्या को जोड़ा जाए या फिर घटा जाए, ठीक है, अगर किसी इवन संख्या के साथ और एक इवन संख्या अगर जोड़ा जाए या फिर घटा जाए, मतलब योग किया जाए या फिर घटा जाए, तो उनकी फलस्वरूप जो संख्याएं होगी वो एक इवन नंबर ही होगी। ठीक है, उनकी फलस्वरूप जो संख्याएं होगी वो एक इवन नंबर ही होगी। मतलब समझ संख्या के साथ अगर समझ संख्या जोड़ा जाए या फिर घटा जाए तो उसकी जो फल होगी वो एक समझ संख्याएं होगी। अगर हम देख लेते हैं 2 की साथ अगर हम 4, दोनों ही समझ संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम योग करते हैं तो एक 6 आएगा, ये एक समझ संख्या है। अगर हम तो 4 के साथ अगर हम 2 को अगर घटा देते हैं तो यहां पर 2 आते हैं, तो यहां पर क्या है, 2 आते हैं, तो ये भी एक समझ संख्या है। तो हमने देखा कि अगर इवन नंबर के साथ अगर इवन नंबर को जोड़ा जाए या फिर घटा जाए तो फलस्वरूप हम एक इवन नंबर ही पाएंगे। दूसरे और देखिए, अगर हम किसी ऑड नंबर के साथ किसी ऑड नंबर को जोड़े या फिर घटाए, किसी ऑड नंबर के साथ किसी ऑड नंबर को जोड़े या फिर घटाए, मतलब किसी विषम संख्या के साथ किसी विषम संख्या को जोड़े या फिर घटाए, फलस्वरूप हम एक इवन नंबर ही पाएंगे, मतलब एक समझ संख्या ही हम लोग पाएंगे। अगर विषम संख्या को विषम संख्या से जोड़े या फिर घटाए, फलस्वरूप हम एक समझ संख्या पाएंगे। जैसे हम एक लेते हैं 3 + 5, यहां से 8 आ रहा है। 3 एक ऑड नंबर है, विषम संख्याएं हैं, 5 भी एक विषम संख्या है, लेकिन इनसे जोड़कर जो संख्या फल हम पा रहे हैं वो 8 एक समझ संख्या है। ठीक है, और भी एक देख लेते हैं, 9 एक विषम संख्या है और 7 एक विषम संख्या है। तो अगर हम इसको 9 से 7 को घटाएंगे तो फल आएगा 2, रिजल्ट क्या आएगा, 2। ये एक समझ संख्या है। और भी लेते हैं, चलिए, अगर हम 11 को 5 से घटा देंगे तो यहां पर 6 आएगा। ठीक है, ये भी एक समझ संख्या है। मतलब हम अगर विषम संख्या को विषम संख्या से जोड़े या फिर घटाए, हमें फल क्या मिलेगा, हमें फल मिलेगा एक ऑड नंबर, एक इवन नंबर, एक समझ संख्या। तीसरे ऑपरेशन के अगर चलते हैं तो चलिए तीसरी केस में क्या होते हैं देखते हैं। हमने इवन देखा, ऑड और ऑड देखा। अगर हम किसी इवन संख्या के साथ ऑड संख्या को क्या कर देंगे, अगर योग करेंगे या फिर घटाएंगे, किसी समझ संख्या के साथ अगर किसी विषम संख्या को योग करेंगे या फिर घटाएंगे तो हमें फलस्वरूप क्या मिलेगा, चलिए हम एक कुछ करके देख लेते हैं। हम एक इवन नंबर लेते हैं 6, ठीक है, और एक ऑड नंबर जो है वो लेते हैं 9। अगर हम 6 को 9 से योग करेंगे तो क्या आएगा फल, वो आएगा 15। 15 एक क्या संख्या है, 15 एक ऑड नंबर है। ठीक है, 15 एक क्या संख्या है, 15 एक ऑड संख्या है। मतलब यहां इवन से हमने ऑड को जोड़ा, क्या आ रहा है, एक ऑड नंबर आ रहे हैं।
मतलब अगर सम संख्या के साथ हम विषम संख्या को योग करेंगे तो फलस्वरूप हमें क्या मिलेगा, एक विषम संख्या मिलेगा। और अगर हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। मतलब ऑड के साथ इवन के साथ अगर ऑड जोड़ेंगे या ऑड के साथ इवन जोड़ेंगे, दोनों का ही फलस्वरूप हमें क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर मिलेगा। हम एक ऑड नंबर लेते हैं 15, ठीक है, और एक ऑड नंबर लेते हैं, समझिए आप 9, ठीक है। तो हम क्या पाएंगे, हम 6 पाएंगे, ठीक है। तो हम यहां पर घटाएंगे तो क्या होगा, सॉरी इवन नंबर लेना था ना मुझे। चलिए देखिए, हम एक इवन नंबर लेते हैं, क्या, हम एक इवन नंबर लेते हैं 34। 34 एक इवन नंबर है। यहां से हम एक ऑड नंबर लेंगे जो घटा देंगे, वो है 11। क्या होगा इससे, 4 से 1 घटेगा 3 होगा, और 3 से 1 घटेगा मतलब 2 होगा, 23 होगा रिजल्ट। मतलब हम अगर इवन संख्या को ऑड संख्या से घटाएंगे तो उसका जो फल आएगा वो भी एक ऑड नंबर ही आएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर सम संख्या को विषम संख्या से जोड़े या फिर घटाए, फलस्वरूप हमें एक ऑड नंबर ही मिलेगा, ठीक है। ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 3 है। ये आप समझ में, तो ये जो 3 बातें हैं, ये बात को आप रट लेंगे। चलिए, तो हमने देखा क्या, इवन नंबर के साथ अगर इवन नंबर को जोड़ा जाए या फिर घटा जाए, मतलब योग किया जाए या फिर योग किया जाए, मतलब घटा जाए, तो फलस्वरूप हमें एक इवन नंबर ही मिलता है। अगर किसी ऑड संख्या को हम ऑड संख्या के जोड़े या फिर घटाए, फॉर रिजल्ट मतलब फलस्वरूप हमें एक इवन नंबर ही मिलता है। और अगर हम किसी इवन नंबर को किसी ऑड नंबर से घटाए या फिर जोड़े, हमें फलस्वरूप एक ऑड नंबर ही मिलते हैं, ठीक है। सबसे छोटा पॉजिटिव इवन नंबर हम क्या लेंगे, लिखिए, स्मॉलेस्ट इवन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर है क्या, 0, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर है क्या, 0, ठीक है। अगर ये सब कुछ हो गया है तो हम इसे मिटा देते हैं, दूसरे ऑपरेशन की तरफ हम जाते हैं। मैं जो बातें आप लोगों को बोल रहा हूं, नोट करते हुए चलेंगे तो आपको ही फायदा होगा। और एग्जाम की जो भी बातें हम इस मैथ में करवाएंगे वो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलेंगे। हम बाहर की कुछ बातें भी करेंगे। चलिए, अगर हम किसी इवन नंबर से किसी इवन नंबर की गुणा करें तो क्या होगा, ठीक है। एक नंबर केस है। 2 नंबर केस, अगर किसी ऑड संख्या के साथ अगर हम किसी ऑड संख्या की गुणा करें तो क्या होगा। और नंबर 3 केस है, अगर हम किसी इवन नंबर के साथ किसी ऑड नंबर की गुणा करें तो क्या होगा, ठीक है। एक केस हमने पहले वाला देखा कि इवन नंबर के साथ अगर इवन नंबर गुणा करेंगे तो फलस्वरूप हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर के साथ अगर ऑड नंबर गुणा करेंगे तो फलस्वरूप हमें क्या मिलेगा। और केस नंबर 3 में हमने देखा कि अगर इवन नंबर के साथ अगर ऑड नंबर की गुणा करेंगे तो हमें
क्या मिलेगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। पहले हम एक इवन नंबर ले रहे हैं 3, ठीक है, और एक 6, सॉरी, हम एक इवन नंबर ले रहे हैं 6 और एक इवन नंबर जो लेंगे वो है 4। अगर हम इसकी गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 4 जा 24। मतलब हमने एक इवन नंबर लिया और एक इवन नंबर से गुना किया, तो हमें फलस्वरूप जो गुणनफल मिलते हैं वो एक इवन नंबर ही होते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और देख लेते हैं। एक लेते हैं 8 और एक लेते हैं 4। इसकी अगर हम गुना करेंगे तो वो आते हैं 32, ठीक है जी। तो क्या है, एक इवन नंबर को हमने एक इवन नंबर से गुना किया और उनका जो फॉल आया वो 32 भी एक इवन नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इवन नंबर के साथ अगर हम इवन नंबर की गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें एक इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है। गुणनफल हमें क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए दूसरे केस की ओर देखते हैं क्या होते हैं। दूसरे केस में बताया जा रहा है कि ऑड नंबर के साथ अगर ऑड नंबर की गुना करें। चले, एक हमने ऑड नंबर लिया 5, दूसरा एक ऑड नंबर लिया 3। अगर हम इसकी गुना करेंगे तो क्या होगा, 15। मतलब अगर किसी ऑड नंबर की हम ऑड नंबर से, 5 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर के हम ऑड नंबर में गुना किया तो हम जो गुणफल पा रहे हैं वो 15 है, जो एक ऑड नंबर है। मतलब हम विषम संख्या को अगर विषम संख्या से गुना करें तो हमें विषम संख्याई गुणनफल में मिलते हैं। एक लेते हैं 7, एक लेते हैं 3। अगर हम इसकी गुना करेंगे तो आएगा 21, जो एक विषम संख्या है। मतलब अगर ऑड संख्या के साथ अगर हम ऑड संख्या की गुना करेंगे तो हमें सर्वदा ऑड संख्या ही मिलेगा, ठीक है। अगर हम इवन नंबर के साथ इवन नंबर की गुना करेंगे तो इवन हमें फलस्वरूप मिलेगा, और अगर ऑड नंबर के साथ अगर हम ऑड नंबर की गुना करेंगे तो हमें गुणनफल क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा। अगर हम किसी इवन नंबर के साथ किसी ऑड नंबर की गुना करें, चलिए देख लेते हैं। एक इवन नंबर है 6, एक इवन नंबर है 6, दूसरा एक ऑड नंबर हम ले रहे हैं 3। अगर हम इनकी गुना करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम इनकी गुना करेंगे तो आएगा 6 3 जा 18। तो हमने देखा 6 एक इवन नंबर है और 3 एक ऑड नंबर है। हमने देखा क्या, 6 एक इवन नंबर है और 3 एक ऑड नंबर है। तो हमने जो फल स्वरूप ले लिया वो एक इवन नंबर है, ठीक है। 18 एक क्या संख्या है, इवन नंबर है। एक इवन नंबर लेते हैं 8 और एक ऑड नंबर लेते हैं 7। तो क्या आएगा गुणनफल, 8 7 जा 56। तो ये एक सम संख्याएं हैं। मतलब हम इवन नंबर के साथ अगर ऑड नंबर की गुना करेंगे तो हमें सर्वदा क्या मिलेगा, एक इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है। ये सभी बातें आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये सभी बातें आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, इससे आपका ही फायदा होगा, ठीक है। तो ये सभी ऐसे बात हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 जो बातें हैं ये सब आप लोग रट कर चलेंगे, ठीक है। हम जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट कर रहे हैं उसका बस ही कुछ ही अंश हैं, ठीक है। उसका बाद हम मैथ पर चले जाएंगे जहां पर हम कॉन्सेप्ट को लेकर हम क्वेश्चंस को समझाएंगे। पहली चैप्टर हमने जो पकड़ा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये किसी भी एग्जाम के लिए आप लोगों को संख्या को समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है।
इसलिए मैंने नंबर सिस्टम को पहले वाले चैप्टर में पकड़ाया है। दूसरे वाले चैप्टर जो हम करेंगे वो है डेसिमल, ठीक है, वो चैप्टर जब आएंगे उस पर बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम आज के लिए बस इतना ही है, और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है वो हम क्लास नंबर 3 में क्या कर देंगे, अंत कर देंगे। क्लास नंबर 3 में हम उसका अंत कर देंगे। तो जो भी बच्चे क्लास पर नए हैं वो एसएससी के सारी एग्जाम्स को यहाँ एग्जाम की को यहाँ से मैथ को देखकर क्वालिफाई कर सकते हैं, जहां पर एसएससी सीजीएल के हमने टियर 1 और टियर 2 की मैथ को ले लिया है। बाद में इस क्लास से हमें फायदा भी मिलेगा, ठीक है। इससे भी CHSL के भी क्लास यहाँ पर जरूर फायदा में होगा। MTS, CDS, ठीक है, पुलिस, किसी भी स्टेट की SI की बात करें जहां पर मैथ है, तो वो सभी में ये महत्वपूर्ण है। SSC GD वाले बच्चे भी इसे जरूर देखें, ठीक है, SSC GD वाले बच्चे भी इसे जरूर देखें, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। SSC की तैयारी में कमी महसूस कर रहे हैं मैथ पर, तो वो इस चैनल को जरूर फॉलो करें, ठीक है। तो SSC से जुड़ी हुई ये कुछ बातें जो हम कर रहे हैं, इससे रेलवे NTPC जो टियर 2 की एग्जाम भी है वो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ग्रुप डी की भी एग्जाम आ रहे हैं, उसे भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप धैर्य बनाते हुए चलिए, ठीक है। तो आज अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं चलिए, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो पहले आप देख सकेंगे, इसलिए बेल आइकन के जो ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शंस होते हैं उसे ऑन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।